आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। तेली समाज का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र के उत्थान और देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यों में इस समाज का अहम योगदान रहा है। तेली समाज अपने सेवा भाव, त्याग, संस्कृति की रक्षा के लिए जाना जाता है। जब जब इस देश और समाज को जरूरत पड़ी, तेली समाज के महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देकर देश और समाज की रक्षा की। आपको बता दें कि तेली जाति भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाने वाली एक जाति है। इस जाति के लोगों को तेली के साथ साथ तेलकर या तैलकर भी कहा जाता है। खाने के तेल निकालने और उन्हें बेचने के लिए इस जाति को जाना जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ अब नौकरी, बिजनेस के साथ साथ कई और क्षेत्र में भी इनकी भागीदारी दिखाई देती है। वैसे तो अधिकतर तेली हिंदू होते हैं, लेकिन ये मुस्लिम और पारसी जाति से भी आते हैं। जी हाँ, हिंदू तेली में राठौड़, साहू, घांजी और गुप्ता शामिल होते हैं, जबकि मुस्लिम में रोशनदार और मल्लिक होते हैं। वहीं पारसी में शनिवार तेली होते हैं। अब बात करते हैं इस तेली समाज के इतिहास की। तो तेली जाति को बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, एमपी, मुंबई, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल में पाया जाता है। लेकिन इतने बड़े तादाद में जगहों पर पाए जाने के बाद भी इस जाति को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में इस जाति को अनुसूचित जाति के कैटेगरी में रखा गया है। वहीं तेली समाज के नेताओं की अगर माने तो छत्तीसगढ़ में 20 से 22%, झारखंड में 12% और बिहार में 7% आबादी तेली के होने का वो दावा करते हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत से पहले तेली समाज के लोग बड़े जमींदार हुआ करते थे। वहीं जहां भी इन लोगों का राज चला, इन्होंने वहां मंदिर और धर्मशाला बनवाया। यही नहीं, आजादी की लड़ाई में भी इस जाति के महापुरुषों का योगदान सराहनीय रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी जाति से आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घांची, क्षत्रिय, मोद तेली समाज से आते हैं। अब बात करते हैं इस समाज की उत्पत्ति की। लेकिन इन सब से हटकर अगर इस समाज की बात की जाए तो पौराणिक मान्यता में भी इस समाज को जगह दी गई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी प्रचलित कथा के बारे में। कहते हैं एक बार भगवान शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती परेशान थी, क्योंकि उनके महल में कोई भी द्वार पर खड़ा नहीं था। तो ऐसे में माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें द्वार पर खड़े रहने का आदेश दिया। ऐसे में जब भगवान शिव महल में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान गणेश उन्हें ना पहचानते हुए उनका रास्ता रोक दिया और महल में प्रवेश नहीं करने दिया। इस घटना से भगवान शिव को काफी क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का गला काट दिया और उनके सिर को भस्म कर दिया। वहीं इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो वो विलाप करने लगी और बेटे को वापस लाने को कहा। तो भगवान शिव ने कहा, सबसे पहले जिसका चेहरा दिखेगा उसी का सिर भगवान गणेश को लगाया जाएगा। यह आदेश भगवान शिव ने दिया। तो सबसे पहले जब लोगों ने खोजबीन की तो एक महावत के साथ उसका हाथी खड़ा मिला और उस जानवर को ही पहला देखा गया। तो भगवान ने हाथी का सर भगवान गणेश पर लगाकर उसे फिर से जीवित कर दिया। अब जब महावत अपने हाथी को खोने के गम में रोने लगा, तब भोले शंकर ने महावत को जीवन गुजारने के लिए कोलू बना कर दिया और तिलहन के ऊपर रखकर उससे तेल निकालने की विधि बताई, जिसके बाद वो व्यक्ति तेल निकालने लगा और तब से वो तेली जाति का संस्थापक बन गया। तो ऐसे हुई इस जाति की उत्पत्ति। अब आपको बताते हैं तेली जाति के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहले महात्मा गांधी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भला कौन भुला सकता है। भारत देश में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। उनके अथक प्रयासों से ही भारत अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोरडाची तेली समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र मोदी 2014 से 19 तक भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। भामाशाह। लोकहित, आत्मसम्मान और मातृभूमि के लिए सर्वस्व दान करने वाले भामाशाह अपनी दानवीरता के लिए इतिहास में अमर है। उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में हुआ। ये महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र, विश्वास पात्र, सहयोगी और सलाहकार थे। जब हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे, तब भामाशाह ने अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा को समर्पित कर दी। रघुवर दास। तेली जाति से ताल्लुक रखने वाले रघुवर दास एक राजनेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मजदूर राजनीति और जेपी आंदोलन से तब कर निकलने वाले रघुवर दास ने अपने जीवन की शुरुआत टाटा स्टील में एक श्रमिक के रूप में की थी और वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। ताम्रध्वज साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ताम्रध्वज साहू एक बड़ा नाम है। वो 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे। साल 2024 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की दुर्ग सीट से वो सांसद बने। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री हैं। रामेश्वर तेली। असम के दुलियाजान में जन्मे रामेश्वर साहू ने खेतों में ठेला खींचने से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तक का सफर तय किया। दुलियाजान विधानसभा क्षेत्र से वो 2 बार विधायक चुने गए। रामेश्वर तेली साल 2014 में डिब्रूगढ़ सीट से बीजेपी की टिकट पर पहली बार सांसद बने। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में वो राज्य मंत्री भी रहे। 7 जुलाई 2021 से वो श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो ये कहानी है तेली समाज की। पौराणिक कथाओं की बात करें या फिर इस समाज के इतिहास की बात करें या फिर इस समाज के महापुरुषों की बात करें, तेली समाज अपने आप में कई इतिहास और जानकारी समेटे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।